वापसी पे ना जरा अंडे डबल रोटी लेते आना, पैसे है ना तुम्हारे पास? और सुनो, अंडों का साइज देख कर लाना, पिछली दफा ना तुम बिल्कुल वो कबूतर के अंडों के साइज के छोटे ले आए थे। चलो जाओ। सल्लू कहाँ रह गए? जल्दी आओ यार नीचे। अरे आ गया यार। जल्दी आओ, इंतजार करो। देख के बताओ मेरा वजन बढ़ा कि कम हो गया? वो ठीक है, कम। फिर 1 किलो बढ़ गया। एक बात बताओ, जब तुम खाना खाने जाती हो क्या ठूस ठूस के आती हो? जब आती हो वजन बढ़ा हुआ होता है। बदरका भी मुझे ये कहती है, ले जाओ मेरे सामने से ही मशीन, मुझे नहीं देखना अपना वेट अब। क्या होता है? मशीन खराब है, मशीन खराब है। अम्मी मैं पराठे डाल दूं? नहीं नहीं तुम रहने दो, टेढ़े मेढ़े डालती हो तुम्हारे अब्बा नाराज होते हैं। पराठे या रोटियां टेढ़े मेढ़े हो या गोल हो, पेट में जाके तो एक जैसे ही हो जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? देखने में बुरा लगता है, सलीका और सुगरपन भी कोई चीज होती है। जो देखने में अच्छा ना लगे वो खाने में कैसे लग सकता है? हाँ भाई, मेरी अम्मी के तो खाने में भी एस्थेटिक्स है। चाय ठंडी कर दी है तुमने मग में डाल के बद्रिका। मैं अम्मी, मैं आपको कितनी दफा कहूँ मुझे बद्रिका मत कहा करें, मुझे अपना नाम सख्त बुरा लगता है। मैं तो सोचूं मैं चेंज कर दूं। पागल हो गई हो? सारे डॉक्यूमेंट्स बदलवाने पड़ेंगे। हाँ तो क्या हो गया, बदलवा लेंगे, बल्कि मैं खुद जाके बदल दूंगी, लेकिन ये नाम मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितनी मोहब्बत से तुम्हारे अब्बू ने ये नाम रखा है। अरे छोड़ो नामों में क्या रखा है, कितना यूनिक नाम है बद्रिका। फिर अब्बू को ये नाम इतना पसंद था तो उन्होंने अपना क्यों नहीं रखा? हटो यहाँ से, चाय ठंडी कर दी है। वहाँ पे पूरी जिंदगी ठंडी हो गई है, आपको चाय की पड़ी हुई है। मेरा एप्पल। ओए उठ भाई, तू कितना नेस्ती, तू बड़े बड़े बाइक पे सो रहा है। अबे यार रात को वो राशिद की बिरयानी खाई है, उसके बाद दूध रबड़ी, 3 बजे खुलता है, 3 बजे ही रश। अब ना वॉमिटिंग फील हो रही है। तुझे रात में बिरयानियां खानी है, तूने रबड़ियां फोड़नी है। जान तू 1-1.5 साल में इंशाल्लाह खत्म। कैसा दोस्त है, बदवाएं क्यों दे रहा है? बदवाई नहीं दे रहा, और बात सुन, मुझे कोई शौक नहीं तुझे इधर गोद में बिठा के इधर बाइक पे लाने का। तुझे मेरी जैसी बॉडी बनानी थी, बना और खाला। अगर खाला इंसिस्ट ना करती ना तो मैं इधर भी नहीं होता, ना तू मेरे साथ होता। चल ना तू एक्सरसाइज कर, मैं जरा ना घास पे लेटने जा रहा हूँ। अच्छा इधर आए सर। क्या कर रही हो? अरे कौन पढ़ता है आज के जमाने में अखबार? न्यूज चैनल्स पर हर 2 मिनट बाद ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। अपने वो अंसर चचा थे ना, उन्होंने भी अखबार पढ़ना छोड़ दिया, हालांकि उनका तो अखबारात पढ़े बगैर गुजारा ही नहीं होता था। बिना वजह का खर्चा है, इतने पैसे बचा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं उन पैसों से। हाँ, बहुत से काम करवा सकती हो, किसी जरूरतमंद की शादी करवा सकती हो, एक आधा रफेल भी खरीद सकती हो। इस घर में ना सबसे बड़ा रेड फ्लैग तुम हो। क्या हो गया तुम्हारी जबान को? हाँ, रेड फ्लैग, नो कैप, गुड, जानजी। जानजी? जानजी क्या होता है? किसी और के सामने मत बोल देना, सब समझेंगे कितना जाहिल आदमी है, इसका तो कोई एक्सपोजर ही नहीं है। तुम तो ऐसे तिल मिला रही हो जैसे मैंने तुम्हारे अब्बा जान का नाम बिगाड़ दिया। क्या कर रही हो? मुसीबत, इधर लाओ चाय। हद कर दी। वो बात सुन, ऐसे नहीं। क्विक, कम ऑन, लाइक दिस। कम ऑन यार, क्या कर रहा है भाई, जल्दी कर। शाबा यार, ये देख कम हो रहा है, शाबा कम हो रहा है तेरा। लगा रहे। आजा प्लैंक्स पे, टाइम नहीं। आजा नो रेस्ट, कम ऑन। आजा झुक।
पाँव बंद करोगे आप? अरे सुस्त आदमी, उठ यार उठ। टांगे तो खींच रहा है। जानू टांगे बंद होंगी। शाबाश, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, आजा। और बता क्या हाल चाल है? मुंह बंद कर ले। क्या हाल चाल है? मुंह बंद कर ले। क्यों? हो जा। मैं चमाट रख दूंगा यहीं से, उठ। जब तक मैं नहीं खड़ा होऊंगा तू खड़ा नहीं होगा, आजा। कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। या अल्लाह, सेंड हेल्प। ये साइड की मांग निकाल के ना चश्मा लगाकर तुम बिल्कुल फिल्मों के ना कोई साइको टाइप के एक्टर लगते हो। तुम्हें याद है वो कौन सी फिल्म हमने देखी थी इकट्ठा, जिसमें वो गोल्डन बालों वाली हीरोइन थी, उसके पीछे भी ना ऐसी कोई बड़ा मनहूस शक्ल का आदमी लग गया था। तुम मुझे सीधा सीधा मनहूस कह रही हो? अरे भाई, तुम्हारे हुलिये की बात कर रही हूँ। तुम तो बिल्कुल ना सास नंदों की तरह ताना देने लगते हो। वैसे पहले कितने अच्छे बाल होते थे ना तुम्हारे, इतना घना सा पफ तुम अपने माथे पर रखते थे और बगैर मांग के बाल बनाते थे तुम। तुम्हें याद है वो नासिर भाई की शादी पर जब मैं रक्षी और नाजली के साथ डांस कर रही थी, छाप तिलक सब छीन लिए पर जैसे ही मैं गोल चक्कर खाकर मुड़ी तो मैंने देखा कि एक लड़का हवन्नकों की तरह मेरी तरफ देख रहा था। और मैंने उससे पहले इतना प्यारा और इतना अहमक लड़का कभी नहीं देखा था। वैसे तुम थे बड़े डफर टाइप, ब्यूटी विद नो ब्रेन्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरा बैंड बजा रही हो। तुम्हारा जो जी में आए समझ लो। जी। ओए ओए ओए, चल आजा, रनिंग रह गई है सामने, रनिंग करनी, आजा। मैं कोई रनिंग नहीं कर रहा। अभी प्लैंक्स लगा लगा के मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। जिंदगी का झंड बना दी तूने। तूने सब जिंदगी का तब नहीं सोचा, अब क्यों सोच? आजा। नहीं यार ब्रो, प्लीज नो रनिंग यार, नो रनिंग। ठीक है ना, कर खाला को बता दूंगा मैं। रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ के रे मेरा भाई, आजा मेरा मुन्ना, मेरा गुलाब जामुन उधर है। आजा 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 आजा, जल्दी आ। ऐसा चल यार। लाइफ में कुछ मोमेंट्स सुपर एम्बैरेसिंग होते हैं। लाइक एक बार आई वाज वॉकिंग स्टेयरिंग एट माय फोन एंड डिडंट नोटिस एन ओपन मैनहोल कवर। नेक्स्ट थिंग आई नो, आई एम इन इट। जब मैं कचरे से भरा हुआ बाहर निकला तो माय एल्डर ब्रदर मुझे देख के जोर जोर से हंसने लगा। मैं इसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो एवरीवन बर्स्ट आउट लाफिंग लाइक आई वाज पार्ट ऑफ अ कॉमेडी स्किट। सो फैंस, कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो जिसने आपको एम्बैरेस भी किया और साथ साथ आपको गुस्सा भी दिलाया हो? Spill the tea and share these cringe-worthy moments. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बदतमीज, क्या तरीका है यार? मेरे हाथ सारे गंदे हो गए। ये कोई मजाक ही करने वाला। बद्रिका, बद्रिका, मशीन चला दो, पानी खत्म हो गया है। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं दो नजर लगाओगे मेरे खाने पे? मेरे सबसे प्यारी खाला का घर है, मैं तो ठूसूंगा, दिखा दिखा के ठूसूंगा। क्यों जोयान, इसकी रनिंग ड्यूरेशन बढ़ी कि नहीं? सारा 2 मिनट भागते थक जाते हैं, रोने लगते हैं, बदवाएं देते हैं मुझे। पंचायत आपका बेटा। झूठ 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 बोल रहा है। अभी तो 15 मिनट रनिंग किया, पूरे 15 मिनट। हर बात को एग्जैजरेट करके बता। करी ना ले 15 मिनट रनिंग। तुम्हारा मुंह क्यों फूल के इतना गुब्बा हो रहा है? मुंह ही ऐसा है, मीलों तक फैला हुआ।
है ज़यान, मुझे रात का सालन गरम करके दे दो। अरे मैं कौन सा पराठे के साथ खाऊंगा, इसी अकड़ी हुई ब्रेड के साथ ही खाऊंगा मैं। प्लीज ये सड़े हुए मुंह मत बनाओ, बाहर से कुछ खा लूंगा मैं भी चलूं? बैठा रहे। खाने पीने पे ना इस घर पे कत्लो गारत हो सकती है। जाओ जाके वो लंच बॉक्स मैंने तैयार किया अपने बाप को देकर आओ। उठो, वो निकल जाएंगे। अनहेल्दी खाना बस खाना है। शुक्र है यू बर्न ऑफ योर कैलोरीज रियली वेल। क्या कर सकते हैं? देखा फिर नहीं भाग रहा। भाई ये किताबें बहुत कीमती हैं, आप इनके बहुत कम पैसे लगा रहे हैं, इनकी बहुत वर्थ है। कुछ तो, थोड़े से तो। देखिए मैडम, पुरानी किताबें यूं ही पड़ी रहती हैं। नथिंग इज लेफ्ट फॉर अस। यहाँ कोई इतने पैसे नहीं देगा। देख ले, नहीं समझ में आ रहा तो रहने दें। ठीक है। हाय अल्लाह, क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का इस लड़की ने। रिक्शा, रिक्शा। एक्सक्यूज मी, आप उस बुक शॉप पे थी ना जहाँ पे मैं थी अभी? हाँ, मैंने देखा था तुम्हें। तुम्हारी शर्ट का प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बुक्स आप वापस लेके जा रही हैं? बॉक्स तो काफी वजनी लग रहा है। हाँ, मैं कोई डफर थोड़ी हूँ। मेरे अब्बा की इतनी कीमती किताबें हैं। मैंने उस आदमी को बोला भी पैसे बढ़ाओ, उसने तो पैसे और कम कर दिए। मार्केट में किसी और से कांटेक्ट करो ना तो वो और भी कम पैसे लगाता है। आपके पास कितनी बुक्स हैं? किताबें तो बहुत थी, बहुत सारी बेचनी पड़ी, ज्यादातर बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से। मुझे ना ये किताबें आपसे खरीदनी है। नहीं नहीं, तुम्हारे पढ़ने की नहीं है, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स है। बहुत सारी ऐसी बायोग्राफीज हैं जो अब कहीं नहीं मिलती। नहीं, मुझे पढ़ने के लिए नहीं चाहिए। दरअसल ना मेरा एक बिजनेस है कबाड़ खाने के नाम से। जो लोग चीजें फेंक रहे होते हैं ना, उनको मैं पैसे देती हूँ उसके और बाद में रिपेयर करके बेचती हूँ। मैं आपको लिंक दिखाती हूँ। तुम तो इतनी छोटी सी हो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये देखें ना, अच्छा पेज है, सो इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी जगह देना अम्मी। आपको पता है इतनी सफोकेशन हो रही है मुझे। पता नहीं इन लोगों ने क्या हाल कर दिया कराची का। कोई ग्रीनरी ही नहीं है, सारे ही दरख्त काट दिए हैं। हमारे जमाने में तो खूब नीम, पीपल और बरगद के तनावर दरख्त होते थे। इतनी घनी छांव होती थी। हम सारी बहनें खाला के घर जाके मलीर में उनके पीपल के दरख्त के नीचे झूला डाल के बैठ जाती थी। और हमारे अपने घर में इतने हरे भरे दरख्त थे। आपको पता है ये जो औरतें इतने महंगे महंगे लॉन के जोड़े लेती है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऑर्डिनेंस पास कर दे। 4 महंगे लॉन के जोड़े तो फिर 4 दरख्त लगाना भी कंपलसरी। देखिएगा कुछ महीनों में ही ना कराची हरा भरा हो जाएगा। ऐसे कामों में ना किसी का दिल नहीं लगता। कोई ना कोई चोर दरवाजा ढूंढ ही लेती है ये कौम। तुम्हारे कमरे को देख के ना मुझे उलझन शुरू हो जाती है। तरतीब से तो रखा करो चीजों को। और ये डब्बा यहाँ क्या कर रहा है? अरे अम्मी रहने देना, ये एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है। इस एनवायरनमेंट में ना मेरी क्रिएटिविटी जागती है। आई लाइक इट। और ये केतली बद्रिका जंग आलू टूटी फूटी कितनी गंदी है, ये कैसे ठीक होगी? अम्मी थोड़े दिन आप रुक जाएं, जब दोबारा इसके दर्शन करवाऊंगी ना तो आप ही कहेंगी इसको बेचो मत, मेरे किचन में रख दो। और वैसे भी आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए। आप मेरी उम्र की लड़कियों को देखें, अपने माँ बाप के पैसों पे पल पल के भैंस हो गई हैं। और मैं पिछले 2 सालों से अब्बू से पॉकेट मनी के नाम पे एक भूटी कौड़ी नहीं ली मैंने। तो ले लिया करो ना। मैं तो शादी के 1 साल बाद तक डैडी से पॉकेट मनी लिया करती थी। मम्मी अपनी कमाई का मजा ही कुछ और है। और सबसे बड़ा एहसास कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ इतनी कम उम्र में। हालांकि कितनी छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी बच्ची हूँ मैं, फिर भी वैसे ना देखें थोड़ा बहुत साफ कर रही हूँ मैं। कभी अपने आप को खाते हुए देखा है? इतना बड़ा मुंह खोल लेती है और सब कुछ भर लेती है अपने मुंह में। घिन आती है मुझे तुमसे।
खा खा के अपने आप को इतना मोटा कर लिया है। खाओ और खाओ, इतना खाओ कि फट जाओ तुम। इतनी ढीठ क्यों हो तुम? मोटे लोगों के हिस्से में से बीमारियां आती हैं। खाओ और खाओ, खा खा के फट जाओगी। नूडल्स खाने हैं, खाओ। वाओ व्हाट अ नाइस कलर। और ये है भी कितना लूज, ये तो मुझे भी आ जाएगा। हाँ स्टाइल तो है लूज फिटेड, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही खुला है। लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं आने वाला। मुझे लगता है एक साइज छोटा ले लेती हूँ। थके थके लग रहे हैं। साफ साफ को मुंह पे फटकार पड़ी हुई है। मिंट मार्गरीटा बनाया मैंने आपके लिए, आपकी पसंद का। खूब चिल्ड है। मेरा गला खराब है, मुझे चाय बना दो। सुनो, दम वाली चाय बनाना, अच्छी वाली। वो ना बनाना जो तुम बनाती हो अपने निकम्मेपन में, पता नहीं क्या कुछ डाल डाल के। कच्चा पानी से दिल खराब होता है वो पी के। जाओ पहले अम्मी से जाके अच्छी तरह समझो कैसे बनती है अच्छी चाय, फिर बनाओ। आती है मुझे दम वाली चाय बनानी। अल्लाह ही बचाए इन ओवर कॉन्फिडेंट लोगों से। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इस ओवर कॉन्फिडेंस ने। पूछ लेती हूँ। सुनो, अम्मी से जेलस मत हुआ करो प्लीज। मैं तो नहीं होती। क्यों झूठ बोलती हो? मैं ऑफिस गया होता हूँ, कभी जहन में आया हो कि उनके मुंह पे तकिया रख दो या उन्हें खाने में कुछ डाल के। देखो, तुम अगर वन साइडेड दुश्मनी उनसे करना चाहती हो तो जारी रखो, मगर एक बात याद रखना फरियाल, मेरी माँ बड़ी अजीम औरत है। 17 बरस की थी जब अब्बू चले गए। मैं चंद महीने का था, पूरी उम्र गुजार दी उन्होंने मेरे भरोसे। मैं जानती हूँ उनकी कुर्बानियों के बारे में। कोई मर्द होता तो कभी ना दे पाता। तो तुम कहना चाहती हो कि औरतें ही कुर्बानियां देती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? जाओ जाके अपने कान का महल साफ करके जाओ, ताकि अगली दफा जब तुम दम वाली चाय बनाओ तो वो दम वाली चाय ही हो। यार 2 दिन से मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही। रमशा ने एक सीजन रेकमेंड किया था, वो देख रही थी। मामा ने इतना तंग किया है, जैसे ही वो रूम में आती थी मैं टीवी बंद कर दिया करती थी। प्रॉब्लम पता है सबके साथ है, पेरेंट्स किसी की नहीं सुनते। मेरे भी जब दोस्त आते ना, अब उनके साथ बैठ जाते हैं, और अगर मैं इधर उधर हुआ ना तो अम्मा उनको बाजार भेज देती है। मुझे नहीं समझ आता भाई, ये जनरेशन एक्स है, थोड़ी इंक्विजिटिव टाइप नहीं लगती तुम्हें? तभी तो मैं मोबाइल पे देखता हूँ। भाई एक चार्जर। मुझे तो बड़ी स्क्रीन पे देखने का मजा आता है। हमारे यहाँ 75 इंचेस की एलईडी स्क्रीन है, जस्ट लाइक सिनेमा। मुझसे नहीं देखी जाती मोबाइल की छोटी स्क्रीन पे फिल्म्स और सीजन्स। अच्छा सुनो, तुम स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप तो देख लिया करो। क्यों, क्या हुआ? कौन मर गया? अल्लाह माफी, आयशा के घर पे गेट टुगेदर है इसी वीकेंड पे।
अच्छी बात तो यह है कि बॉयज भी इनवाइटेड है। ओह दैट्स ग्रेट। एक काम करेंगे, हम साथ ही चलेंगे। तो पता है लोग हमें साथ देखते हैं, जेलस फील करते हैं। डन हो गया। ये होती है अच्छी चाय, बिल्कुल मेरी अम्मी के बताए हुए तरीके के मुताबिक। मैंने खुद बनाई है। कई बार उन्होंने मेरे सामने तुम्हें अच्छी चाय बनाने की तरकीबें बताई हैं। तुम हर वक्त इतनी जली बुनी क्यों रहती हो? बाय द वे हूबहू तुमने अपनी अम्मी वाला स्टाइल चुराया। वो भी मुंह फुला के बैठ जाती थी जब भी हम मिलने जाते थे। तो मेरी अम्मी से भी जेलस होती थी। अम्मी खूबसूरत भी तो बहुत है ना इस उम्र में भी। हाँ, खूबसूरत भी हैं, सलीकेमंद भी हैं, मुकम्मल पैकेज है। ये सारे गुण कहाँ मिलते हैं आजकल? तुम सड़ रही हो, बहुत ज्यादा सड़ रही हो तुम। रियाल तुम मुझसे जितनी मर्जी दुश्मनी कर लो, लेकिन मेरी अम्मी के बारे में बुरा मत सोचो। मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत जिद्दी हो तुम, बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अब्बू, आपको पता है कि लास्ट वाला पेपर मेरा इतना अच्छा हुआ है ना, काश मेरे सारे पेपर्स ऐसे ही होते हैं। वो सारे अच्छे होंगे, तुम ऐसे ही ओवर थिंकिंग कर रही हो। शायद। वो देख, वैसी बॉडी बनानी है तुझे। अबे ये तो सप्लीमेंट और स्टेरॉइड से भरा हुआ लग रहा है। मैं भी लूं, मेरी भी ऐसी बॉडी बन जाए 2 महीने में। मेहनत कर, हसद नहीं कर। मुझे देख कितना इंटेंस वर्कआउट करता हूँ तब जाके ऐसी बॉडी बनी है। बहुत इंटेंस, माशाल्लाह बहुत इंटेंस। डेविड लीन बन गया तू तो। अबे वो जाहिल, तेरी ना लीन बॉडी मुझे नहीं पसंद, केकड़ा लगता है तू चलते हुए। ना पेट देख और अपनी बातें देख, गधा। चल। फील कर गया। आखिरी, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एक्सीलेंट। अब आप रिलैक्स करें। हाँ, थैंक यू बेटा कि तुम इस निकम्मे को ले आए। मेरे को शीबा को भी कह कह के तंग आ गई हूँ, लेकिन नहीं आती है वो। तो ये जिम वाले बहुत अच्छे हैं। मेरा जो पिछला जिम था ना गुलशन में, वो तो 50% डिस्काउंट देकर भी कैसी कैसी बातें सुनाते थे, लेकिन यहाँ लोगों ने तुम दोनों को फ्री मेंबरशिप दे दी है। पता, मेरे काम से वो बहुत खुश हैं। पता है मैं कितने लड़के और लड़कियों को उस जिम से तोड़ के यहाँ ले आई हूँ। तोड़ने पे तो आप माहिर है ना। इससे खाला काफी अच्छा जिम है। आई मीन लुक एट द एनवायरनमेंट, इट्स प्रीटी प्लेजेंट। देखो कितना बड़ा। आई होप इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह आपको एक फिटनेस ट्रेनर से इससे भी अच्छे जिम के ओनर बनाए। इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। एक मिनट आई। हाँ, यार ब्रो से माइंड नहीं करना, यू शुड बिल्ड योर फिजिक नेचुरली। ये स्टेरॉइड और सप्लीमेंट बॉडी को हार्म करते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। मैं वर्कआउट करता हूँ इंटेंस, और आपसे ये किसने कहा कि मैं स्टेरॉइड यूज करता हूँ? यार क्यों झूठ बोल रहे हो यार, नजर आता है साफ साफ। चलो यार अपने काम से काम करो। क्या करा ली इज्जत तुमने? अपनी इज्जत क्या कराई? देख ना, उसका मूड खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया। वो मीठा खाएगा, मीठा खाएगा, कैलोरीज बढ़ गई, कैलोरीज बढ़ेंगी, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा तो बॉडी खत्म। हला कहाँ से सोचता है भाई तू? दिमाग से, जो तेरे पास नहीं है। तेरी तरह बड़ा पेट भी नहीं मेरे पास। क्या हुआ बदो? तुमने क्लासरूम का व्हाट्सएप ग्रुप देखा है? क्या हुआ है? प्रिंसिपल का इंतकाल हो गया है क्या? अरे नहीं, अल्लाह ना करे। वो आयशा के घर पे गेट टुगेदर है, लेकिन द बेस्ट पार्ट है कि बॉयज भी इनवाइटेड हैं। तुम क्यों इस बात पर इतना खुश हो रही हो? और कौन सा हमारी क्लास में लड़के को इतने प्यारे और हसीन थे? एक तो ठीक था वैसे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हम तैयार होके जाएंगे। हम फॉर्मल वेयर पहने, अच्छी सी ज्वेलरी पहने, मेकअप भी अच्छा करेंगे, हैं? क्या कहती हो?
मधु तुम मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। मैं आने वाले चंद दिनों के अंदर सुसाइड कर लूंगी। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। आई एम सो हार्ट ब्रोकन, आई एम सो शेटेड राइट नाउ। शिवा क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? Are you okay? यार अम्मी अब्बू को मना कर दे यार, किस तरह बात करते मुझसे। सबके सामने कल मुझे गधा कह रहे थे। कोई तरीका होता है? कितना बुरा लगता है यार। उनका बीपी क्यों हाई हो जाता है जब मेरे दोस्त मेरे घर पे आते हैं। ऊंची आवाज में जानबूझ के मुझसे बात करते हैं। कल मैंने असफन के सामने गाड़ी की चाबी मांगी उनसे, इतनी गंदी तरीके से मेरी इंसल्ट की, मैं क्या बताऊं आपको। और अपनी गाड़ी, उनकी घटारा गाड़ी उनको फरारी लगती है। देखो भाई, वैसे तो मेरे और तुम्हारे अब्बा के ख्यालात ना आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते, लेकिन हाँ इस बारे में मैं और तुम्हारे अब्बा बिल्कुल हम ख्याल हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, तुमने देखा है आजकल ये छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगी होती है, कैसे बुरे बुरे एक्सीडेंट कर देते हैं। पता नहीं माँ बाप जो है वो ऐसे पिद्दे पिद्दों को गाड़ी की चाबियां कैसे दे देते हैं। माँ बाप को जूते मारने चाहिए। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें तो मैं गाड़ी चलाने बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ अलबत्ता मैं खुद ड्राइविंग सीख कर तुम्हें इधर उधर छोड़ दिया करूंगी। क्या मतलब इधर उधर छोड़ देंगी? एक काम करे ना, बेल्ट डाल तो लेती फिर मुझे इधर। अजोयान कितने बदतमीज हो गए, बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है। उन्हें ऐसा रख के दूंगी ना तुम्हें कि बस। और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ये तुम खाला के बच्चों के साथ रह कर ना इतने बदतमीज हो गए हो। अच्छा ना, मजाक कर रहा था, मारने की क्या जरूरत है इसमें। अच्छा चलो जरा ना अच्छी सी तस्वीर खींच दो मेरी दाल और भिंडी की ना, मुझे फेसबुक पर लगानी है। इतनी देर से तस्वीरें खींची हूँ, सब ना बिल्कुल ब्लर सी हो जाती हैं। यार अम्मी बैकग्राउंड तो देखे कितना खराब है। सोशल मीडिया पे ना ब्यूटी देखी जाती है, लोग हजार फिल्टर लगाते हैं, वो बन जाते हैं जो कभी थे ही नहीं। इतनी लड़कियों से मिला हूं मैं कैफे में, इंस्टाग्राम पे क्या लग रही होती है, और असल में अल्लाह माफ करे कैटफिशेस। जोयान तुम तो बहुत बिगड़े हो, और ये सब कुछ ना उस मोटे सल्लू की वजह से हो रहा है। सल्लू कहाँ से है बीच में, और उसको क्यों बॉडी शेम कर रही है? मैं क्यों उसे बॉडी शेम करूंगी? मैं तो ऐसे बस प्यार से कह रही थी। वैसे तुम ना हो अपनी खाला के बहुत बड़े चमचे। अब ये सब बातें ना जाकर उन्हें बता मत देना। चलो ना तस्वीर खींच दो। मैं AI से पिक्चर निकालता हूँ, फिर आपकी दाल भिंडी ना किसी 5 स्टार होटल की दाल भिंडी से कम नहीं लगेगी। सोने के बर्तनों में दिखाऊंगा आपकी दाल भिंडी को। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे AI से कोई तस्वीरें नहीं बनवानी, एकदम बिल्कुल जाली और फर्जी लगती हैं ये सब चीजें। तुम्हें पता है अभी वो जो तुम्हारी छोटी मुमानी है ना, उन्होंने अपनी फेसबुक पे AI से खूब तस्वीरें बनाकर लगाई हैं। उन्होंने तो अपना कद भी लंबा दिखा दिया है, और लंदन में एफिल टावर के ऊपर खड़ी नहीं है। अब भला बताओ, सारी उम्र तो उन्होंने गुलशन इकबाल में गुजारी है। अम्मा वो एफिल टावर ना पेरिस में है। अच्छा सुने, मुझे वो 8,000 रुपए चाहिए। स्टूडेंट्स का रीयूनियन है, वहां स्कूल की पुरानी मनूस शक्लें देखने को मिलेंगी लड़कियों की। असली में तो तुम्हारे दिल में खूब लड्डू फूट रहे होंगे ना। नहीं तो ऐसी ना नाकाबिले बर्दाश्त शक्लें मत बनाया करो, मिल जाएंगे 8,000 रुपए। थैंक यू। नाइन 10 आज तुम्हारा पहला दिन है, डोंट वरी, सही हो जाएगा। हाँ रेस्ट करो, मैं आती हूँ। नापसंदीदा बीवी के साथ मर जिंदगी तो गुजार लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक लाश में तब्दील हो जाता है। मैं नाजिश 1 का नहीं, नाजिश 2 का हूं।
मैच का तो मुझे समझ आता है कि भाई जिंदगी मौत का मसला होता है। उस दिन तो मैं भी जल्दी जल्दी खाना पकाकर टीवी के आगे मुंह देकर बैठ जाती हूँ, मगर तुम, अरे भाई तुम तो हर ऐरा गैरा मैच लगाकर बैठ जाते हो। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, तुम मुझे हैप्पीपन कर रहे हो। तुम्हें लगाना है ना, जाओ लगाओ अपने सास बहू और खानदानी बकवासियत वाले ड्रामे। मैं भी ऐसा ही ड्रामा क्रिएट करूंगा, ओवर एक्टिंग से भरपूर। आमिर, तुम्हें पता है तुम कितने बोरिंग होते जा रहे हो। आकर तुमने बेदिली से 2-4 मुझसे बातें की, फिर मैच देखना शुरू कर दिया और उसके बाद खर्राटे ही खर्राटे। तुमने कभी इम्तियाज भाई को देखा है कैसे वो नाजिश को कभी फार्म हाउस पे लेकर जाते हैं, कभी हुंजा सिवात। मैं तो कहती हूँ अंडरस्टैंडिंग हो ना तो ऐसी हो। तुम्हें नींद आ गई है ना? करमदीन भाई जरा अंदर घी लगा देना यार, सूखा हुआ था आपका बन कबाब। जी बेहतर। और ये तीनों चटनियां दीजिएगा, मीठी वाली ज्यादा। जी। पैसे क्या देख रहे? पैसे दूंगा, हलाल भी ना करूं। तू खाएगा? बनवाऊं तेरे लिए? नहीं मैं ठीक। पक्की बात है? जी। बात सुन यार, ज्यादा लग रहा है और उसकी शक्ल से लग रहा है घर से लड़के आया, अपने सेंसेस में नहीं है। तो मैं कह दूंगा पैसे दे दिए। इसने कौन सा नोट करना है? तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे। बच्चों से लेके बुजुर्ग, जिसको मौका मिले करप्शन करे। तुझे पता है पाकिस्तान करप्शन में कौन से रेट पे? अंदाजा है कुछ? ना हम न्यूज़ क्यों बन रहा है? ये लो आपका बर्गर। मेहरबानी। चल तेरी आंखों में नदीदापन फील हो रहा है। कसम से वहां खड़ा था ना, भूख नहीं लग रही थी इतनी। बनको आपको देखा है लेकिन अब लग रही। यार तेरी ना यही चीज मुझे जहर लगती है ब्रो, दिस इज चीपनेस। उस दिन भी जब मैंने सैंडविच ऑर्डर किया उसे दूध बड़ा गया था, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं पता नहीं वो कोई कीमा कढ़ाई खा के आया हूँ 2 नान के साथ। फिर जब मेरा खाना आ गया मुंह मारने लग गया। तो इसी तरह अंदर। अच्छा ना यार, दोस्तों में तो चलता है, अकेला क्यों खा रहा है? दोस्तों में चलता है। मैं तुझे हमेशा तेरी औकात से बढ़कर रेस्टोरेंट पे लेकर गया, और तू कितने छोटे दिल का मालिक है। हमेशा पैसे मैंने दिए, कभी तूने पैसे दिए? सोच नहीं, तूने कभी नहीं दिए, हमेशा मैंने दिए। खा ले, पूछ ले। सॉरी ब्रो, आई टेक माय वर्ड्स बैक यार, तू तो फील ही कर गया। तू ये खा, मैं दूसरा बनवा लेता हूँ। कितने मैसेजेस किया आपको, कोई जवाब ही नहीं दिया आपने। क्या हो गया मैडम? 2 इंतहाई लंबे लंबे मैसेजेस और एक वॉइस नोट भी भेजा तुम्हें, चेक करो। नहीं है भाई, आखिरी मैसेज जुम्मा मुबारक वाला है। क्या? यार तुम्हारे माँ बाप को नाजिश के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं मिला था? अरे मर गया। यकीन जानो शादी एक फ्लॉप शो। ना पसंदीदा बीवी के साथ मर जिंदगी तो गुजार लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक लाश में तब्दील हो जाता है। मैं उसे बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने उसे खुली छूट दी भी है। मैं नाजिश 1 का नहीं, नाजिश 2 का हूँ। तुमने ठीक कहा, 1 नंबर नाजिश तुम जैसे झूठे और मकार आदमी को क्यों बर्दाश्त करेगी? तुम वाकई 2 नंबर नाजिश निकालोगे।